हरे कृष्णा, राधे राधे। जेठ के महीने में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। जेठ का जो महीना होता है बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी का होता है, तो ऐसे में हम अपने ठाकुर जी को गर्मी से बचाने के लिए क्या क्या उपाय करें, और इसी बीच में अधिक मास भी पड़ेगा तो कैसे हमें क्या करना है, ठाकुर जी की व्यवस्थाएं में और सेवा में किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जल्दी उठना होगा। गर्मियों का दिन होता है, वैसे तो हम आंखें जल्दी खुल जाती है गर्मियों में। तो उठने के बाद सब घर की साफ सफाई करने के बाद ठाकुर जी को सेवा करने के लिए आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने ठाकुर जी को जगा लेंगे। तो सुबह में आप गर्मियाँ अधिक होगी तो आप अपने ठाकुर जी को जल जरूर पिला दीजिएगा। किसी भी घड़े या मटके में अपने ठाकुर जी के लिए जल रख सकते हैं, जिससे हमारे ठाकुर जी को जब भी प्यास लगेंगे तो वो जल पी सकते हैं। जब हम ठाकुर जी को सर्दियों में दूध पिलाते थे तो अब जल पिलाएंगे, उससे हम ठाकुर जी को उसके बाद पूजा सेवा करेंगे तो दूध का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद तो ठाकुर जी का जो दूध का भोग लगाना है, बहुत हल्का गुनगुने दूध का भोग लगाना है। उसके बाद हम बैठा देंगे, पूजा का बर्तन साफ कर लेंगे, फिर हम आएंगे ठाकुर जी को सेवा के लिए फिर से। तो अब ठाकुर जी को स्नान करवा लेंगे। तो देखिए, स्नान करवाने के लिए आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, दही स्नान करवा सकते हैं, या आप गोपी चंदन भी डालकर आप ठाकुर जी को स्नान करवा सकते हैं, या फिर आप लेप भी बनाकर ठाकुर जी को आप नहा सकते हैं। देखिए, न तो फिर मोगरे को भी इत्र डालकर ठाकुर जी को फिर स्नान करवा सकते हैं। जो जेठ का महीना होता है उसमें विशेष सेवा की जाती है। तो देख सकते हैं वीडियो में बहुत सारे चेहरे पे ऐसे पड़े होंगे, खास के जो खस की कुटिया होती है उसे बनाते भी है। अगर आपके पास खस की कुटिया उपलब्ध नहीं भी है तो क्या करेंगे, तो मैं आगे बताने वाली हूँ। वैसे तो गर्मी में अपने ठाकुर जी को मैं खस की कुटिया में ही सुलाती हूँ, आपने देखी ही होंगी मेरी वीडियो में ही। तो ठाकुर जी की सेवा में कैसे करना है, ये सभी लोगों के पास ऐसी व्यवस्था नहीं होते हैं जो ठाकुर जी को कूलर में पंखे में रख पाएंगे। उनके लिए विशेष सेवा है जो हमारे ठाकुर जी को गर्मी भी नहीं लगेगा और उनको सेवा ये दे पाएंगे। तो देखिए, जेठ मास में लड्डू गोपाल जी की विशेष सेवा इसीलिए बोला जाता है कि गर्मियाँ अधिक होती है और उनको ध्यान हमें छोटे बच्चे की तरह रखना होता है। आप चाहे तो गुलाब जल भी डालकर आप ठाकुर जी को स्नान करवा सकते थे। जो तासीर है वो भी ठंडी होती है उनकी। अब बारी आती है ठाकुर जी को स्नान करने के बाद फिर श्रृंगार करवा लिया। श्रृंगार पे देखिए, जेठ के महीने में गोपी चंदन आप जरूर ऐड कीजिएगा। ठाकुर जी को कपार पर यानी मस्तक पर आप चंदन का लेप जरूर लगाइए। गर्मी अधिक है, इससे ठाकुर जी को चंदन का लेप लगाकर उनको ठंडा का प्रदान मिलते रहेगी। उनको चंदनों पर भी लगा सकते हैं, उनकी अंगों पर लगा सकते हैं। तो मैंने गुलाब जल मिलाकर ये चंदन कपार पर उनको माथे पर लगाएंगे, उनके हाथों पर लगाएंगे, दोनों हाथों पर। और चंदन सेवा देने, इनको ठंडक लगे, बहुत गर्मी की टाइम होती है। देखिए, मैंने पैरों पर भी, दोनों पैर पे भी चंदन का सेवा दे दूंगी। और इस तरीका साथ में ये सूती हल्की वस्त्र आप ठाकुर जी को पहना सकते हैं। और अधिक आप जैसे ठाकुर जी के लिए हेयर बिक भी लगाते हैं, बाल भी लगाते हैं, वो ना लगाएं, ताकि गर्मी अधिक होती है तो हमारे ठाकुर जी को ऐसा लगे जैसे गर्मी लग रही होगी। जो सेवा हम दे सकते हैं वो इतने तो ठाकुर जी के लिए कर ही सकते हैं। और उनको आप मुकुट हैवी वाले हैं तो वो ना लगा, हल्के वाले लगा दे। अगर आप पूरे दिन के लिए लगाते हैं, थोड़ी देर बहुत देर के लिए आप ठाकुर जी को मुकुट उतार कर रख दीजिएगा, जिससे उनको हल्का महसूस होने लगे। और जब आती है पूजा सेवा करने की बातें, तो हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, भोग बनाते हैं। तो भोग में ठाकुर जी के लिए क्या क्या देंगे, तो देखिए, आप इत्र जरूर लगाइएगा ठाकुर जी के ड्रेस में, इससे इनको भी ठंडक और खुशबू मिलते रहे। गर्मी का टाइम बहुत है, इसलिए ठाकुर जी को ये सभी सेवाएं करें। जब ठाकुर जी को तैयार कर ले तो आप शीशा जरूर दिखाइएगा, उनको चेहरा कैसे लग रहा है वो ठाकुर जी को जरूर दिखाना चाहिए। तो ठाकुर जी का भोग में मक्खन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, ये भी ठंडी तासीर की भी होती है। अगर आपके पास धागे वाली मिश्री भी है तो बहुत अच्छी बात है। आप आम पन्ने को भोग लगा सकते हैं, दही लस्सी का भोग लगा सकते हैं, ठंडे पेय पदार्थ का आप ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। और हमें जो भी भोग लगाना है उसमें लहसुन प्याज का कोई भी प्रयोग नहीं ही होता है। लड्डू गोपाल जी को कम से कम आप 3 से 4 बार आप भोग जरूर से जरूर लगाइएगा। शुद्ध सात्विक भोजन का ही भोग लगाइएगा। तुलसी दल जरूर रखिएगा, बिना तुलसी का ठाकुर जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो जब भी आप खाना दें तो उसमें तुलसी पत्र जरूर डालें। अगर आपके पास तुलसी जी नहीं
है तो तुलसी जी के सूखे हुए डंटे होते हैं ना, उसे भी तोड़कर आप रख लीजिए, उससे भी भोग लगा सकते हैं। या ठाकुर जी की मालाएं होती हैं, माला भी ठेका कर रखिएगा, खाना में ठेका कर फिर ठाकुर जी को भोग आप लगा सकते हैं। अब बारी आती है ठाकुर जी के वातावरण की, यानी कि गर्मी से कैसे बचाया जाएगा। तो देखिए, जिन लोगों के व्यवस्थाएं हैं कूलर, पंखे, एसी की, तो आप ठाकुर जी को वहां पर बैठा सकते हैं। जिन लोगों का एक ही कमरा है, उसी में रहते हैं, तो उनका तो पंखा चलते ही रहता होगा। जिनके यहाँ व्यवस्थाएं अलग की हुई है, तो वहाँ पर ठाकुर जी को गर्मी लगेगी। अगर आपका व्यवस्था एसी है तो उसमें आप पंखा चला सकते हैं, रख सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हैं, पूजा सेवा आपकी पूर्ण हो जाएगी। तो आप जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर ठाकुर जी को आप कुछ जगह पर बैठा सकते हैं। तो हाँ, ठाकुर जी के लिए एक मटका जरूर गर्मी में ला कर रखिएगा, उनमें पानी जरूर भर के रखिएगा। जब भी इनको प्यास लगेगी तो ये पी लेंगे। तुलसी पत्र आप जरूर डालिएगा तो उनके लिए। तो उसके बाद देखिए, दिन बहुत बड़े हो जाते हैं, दोपहर हो जाती है, तो हम अपने ठाकुर जी को थोड़ी देर बहुत के लिए आराम जरूर करवाएंगे। आप चाहे तो अपने घर के मंदिर में पर्दे लगा सकते हैं या मंदिर का पट बंद कर सकते हैं। उनको आप जैसे 4 बज जाते हैं तब उन ठाकुर जी को जगा सकते हैं। 12 बजे तक आप ठाकुर जी को दोपहर में सुला दीजिएगा और आप 4 बजे उठा दीजिएगा। किसी किसी के यहाँ व्यवस्था ऐसी भी है, बच्चे 2 बजे स्कूल से आते हैं, 2:30 बजे भी आते हैं, तो उस समय भी आप ठाकुर जी को शयन करवा सकते हैं दोपहर में, और 4 बजे उनको जगा भी सकते हैं। और पारी आती है रात्रि की, तो रात्रि में ही हमें सुलाना भी है। और एसी लगाए हुए हैं जहाँ पर आप कूलर, पंखा है, तो आप ठाकुर जी का बेड, बिस्तर वहाँ पर भी लगा सकते हैं जहाँ पर एसी, कूलर, पंखा की व्यवस्थाएं की गई है। अगर आपके रूम में वहाँ जहाँ रहते हो तो मच्छर लगते हो, तो ठाकुर जी के लिए एक मच्छरदानी की व्यवस्था आप कर सकते हैं। देखिए, ये एक भक्त का भाव होता है कि हमें ठाकुर जी की सेवा एक बालक के रूप में करते हैं। और रात्रि के लिए ठाकुर जी के लिए रात्रि में कुछ न कुछ खाने के लिए एक टिफिन बॉक्स एक जरूर रखिएगा। उसमें उनके में आप उस मिश्री रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, और उनके पास जल आप जरूर रखिएगा मटकी में। जो भी आप खाते हैं फल फ्रूट, उन सभी चीज़ों का आप ठाकुर जी को जरूर भोग लगा दीजिएगा। और रात्रि के लिए आप टिफिन बॉक्स जरूर तैयार कीजिए, उसी में आप उनको रखिएगा। और जो अगर आपके घर में एसी, पंखा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो इस तरीक़े से आप ठाकुर जी के लिए कोई भी बीज न हाथ पंखा आप बना भी सकते हैं। ये ठाकुर जी के लिए आप हमेशा रखिएगा, जिससे हमारे ठाकुर जी को जब भी ज़रूरत होगी वो हवाएं कर सकते हैं। गर्मी बहुत बढ़ रही है, तो आप उनके लिए हैंड पंखा जरूर रखिएगा। ठाकुर जी के पास में आप एक जल की कटोरी जरूर रखिएगा, जिससे उनकी ठंडापन मिलते रहे। उसमें फूल जरूर रखिएगा। आप 4-5 कटोरी कर कर भी आप उनको रख सकते हैं वहाँ पर। आप 1-2 मिनट के लिए पंखे से आप हवा भी कर सकते हैं। जेठ का महीना 2 मई से शुरू हो जाएगा और 29 जून तक रहेगा। तो इन सभी चीज़ों, बातों को ध्यान रखते हुए आप ठाकुर जी को सेवा जेठ के महीने में कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर राधे राधे लिखिएगा। और रिद्धिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सभी को राधे राधे।